जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। आरएसएस ने अंग्रेजों का साथ दिया, किससे छुपाया? आरएसएस सिखाएगा अब। बहादुर शाह जफर भी मुगलों का डीएनए रहे होंगे। और इतिहास को बदला नहीं जा सकता। औरंगजेब भी इस देश का इतिहास है, दारा शिकोह भी इस देश का इतिहास है। वो सत्ता हासिल करने के लिए लड़ते थे। शिवाजी का इतिहास कोई भुला नहीं सकता। उस मुगलिया सल्तनत से कौन कौन ताल्लुक रखता है, सबका इतिहास है और इतिहास को बदला नहीं जा सकता। औरंगजेब भी इस देश का इतिहास है, दारा शिकोह भी इस देश का इतिहास है, सम्राट अशोक भी इस देश का इतिहास है, राजा मानसिंह भी इस देश का इतिहास है और राजा जयसिंह भी इस देश का इतिहास है और बहुत सारे राजे महाराजे इस देश का इतिहास है। और राजे महाराजे जो लड़ाई लड़ते थे वो सत्ता हासिल करने के लिए लड़ते थे। शिवाजी का इतिहास कोई भुला नहीं सकता। लेकिन औरंगजेब भी इतिहास है, क्या करोगे? इतिहास थोड़ी बदला जा सकता है। जैसे आप अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते, ऐसे ही आप इतिहास को नहीं बदल सकते। इतिहास तो अब गड़े मुर्दे उखाड़ोगे तो उसमें बदबू तो आनी ही आनी है। लेकिन वो तर्क देते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले लोग स्वतंत्रता आंदोलनकारी कहलाए, तो अंग्रेज से पहले जो आक्रमणकारी थे जिन्होंने हमारी सभ्यता संस्कृति को नष्ट किया, उनके खिलाफ लड़ने वाले भी आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलनकारी जिसमें महाराणा प्रताप थे, जिसमें शिवाजी थे, तो हमें उन्हें अपना आइडल मानना चाहिए। मतलब अंग्रेजों, औरंगजेब की तुलना उन्होंने एक तरीके से अंग्रेजों से की। भाई, अंग्रेजों से पहली लड़ाई 1857 में लड़ने वाले बहादुर शाह जफर थे। उनके नेतृत्व में इस पूरे देश ने के आंदोलनकारियों ने उनको अपना नेता माना, उनको आगे रख करके लड़ाई लड़ी। उस बहादुर शाह जफर के बेटों की सर कलम करके अंग्रेजों ने थाली में पेश किया। तो इतिहास इतिहास है। शायद बहादुर शाह जफर भी मुगलों का डीएनए रहे होंगे, जिन्होंने कुर्बानी दी इस देश के अंग्रेजों से आजादी लड़ने के लिए। और आरएसएस तो जो है का तो जन्म भी उस वक्त नहीं हुआ था। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन में आरएसएस ने अंग्रेजों का साथ दिया, किससे छुपाया? आरएसएस सिखाएगा अब कि किसको आइडियल मानो और किसको नहीं मानो।